दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन ईरान ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। अमेरिका जैसी महाशक्ति को ईरान ने घुटनों पर ला दिया है। खबर देखिए, इजराइल टाइम्स के हवाले से बकायदा लिखा गया है कि 3 वीक्स इन ईरान वॉर अपीयर्स टू हैव एस्केलेटेड। ट्रंप से के कंट्रोल के बाहर चला गया है ये युद्ध अब, और इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप पोस्ट करके बार बार इस बात को कह रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं ईरान से और हमलों को अभी रोका जा रहा है। ट्रंप ने 5 दिनों तक हमले ना करने की बात कही है, बोला है कि हम ईरान से बात कर रहे हैं, लेकिन ईरान ने ट्रंप के दावे से इनकार कर दिया और 78वीं मिसाइलों की खेप इजराइल पर बकायदा लॉन्च कर दी। अब ट्रंप के बयान पर ईरान ने क्या कहा है और अमेरिकन क्या कह रहे हैं, सब बताएंगे आपको इस वीडियो में। शुरू करते हैं। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप का ये पोस्ट पढ़िए। ये पोस्ट आता है बीते दिन, जब ट्रंप कहते हैं, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले 2 दिनों में संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच मध्य पूर्व में हमारी आपसी दुश्मनी को पूरी तरह से खत्म करने के संबंध में बहुत अच्छी और सार्थक बातचीत हुई है। इन गहरी, विस्तृत और रचनात्मक बातचीत के मिजाज और लहजे को देखते हुए जो पूरे हफ्ते जारी रहेगी, मैंने युद्ध विभाग को निर्देश दिया है कि वो ईरान के पावर प्लांट और ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले किसी भी और सभी सैन्य हमलों को 5 दिनों के लिए टाल दे। ये फैसला चल रही बैठकों और चर्चाओं की सफलता पर निर्भर करेगा। ये पोस्ट उन्होंने अपने धमकी भरे पोस्ट करने के बाद किया था। पहले उन्होंने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, कहा था कि हम आपके पावर प्लांट्स पर हमला कर देंगे, एनर्जी सप्लाईज पर हमला कर देंगे। ईरान ने कहा ठीक है, हम पर हमला हुआ तो हम पूरे मिडिल ईस्ट में अंधेरा कर देंगे। अब ट्रंप की यह धमकी, पहली चीज तो एक वॉर क्राइम है। इस वजह से उन्हें इंटरनेशनल प्रेशर झेलना पड़ा। यहां तक कि उनके सहयोगियों ने चेतावनी दे दी कि ऐसा करना मतलब तबाही लाना होगा। बकायदा खबर छपी हुई है, खबरों में भी लिखा हुआ है। तेहरान टाइम्स के हवाले से कहा गया है, यूएस allies have privately warned Trump that his war was quickly becoming a disaster। खबर में छपा हुआ है, ट्रंप began Iran talks as allies warned war risk disaster। यानी कि जो उनके सहयोगी है वो उन्हें चेतावनी दे रहे थे कि अगर आप इसी तरीके से जंग लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये युद्ध तबाही लेकर आ जाएगा, क्योंकि ईरान तो रुकेगा नहीं। ईरान ने साफ कहा है कि अगर आप हमला करेंगे उससे भी बड़ा हमला हम आपकी तरफ करते रहेंगे। अब ट्रंप के ऐलान के बाद हर कोई ईरान की तरफ देखने लगा। सबको लगा शायद सीज फायर होगा, लेकिन ईरान ने साफ मना कर दिया। एक एक खबर देखिए, उनके विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी इस पर बयान दिया है, पार्लियामेंट के स्पीकर ने भी बयान दिया है और बाकायदा खबरें छप रही हैं कि ईरान कहीं से भी किसी भी तरीके से मौजूदा वक्त में कोई बातचीत अमेरिका से नहीं करना चाहता है। मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों के थ्रू बातचीत कराने की कोशिश हो रही है, लेकिन ईरान ने अभी सीज फायर से पूरी तरह से इनकार कर दिया है। सबसे पहले देखिए, तेहरान टाइम्स के हवाले से उसी वक्त बयान आता है जब ट्रंप का ये पोस्ट आता है, उसके कुछ देर बाद ये बयान आता है जिसमें लिखा है, ईरान क्विकली डिनाइड एनी टॉक्स वार्निंग द वॉर वोंट एंड and the Strait of Hormuz won't reopen until the US fully withdraws, pays compensation and provides guarantees against future attack. Even post-war conditions in the strait are not expected to return to normal। यानी कि ईरान ने सीधे मना कर दिया है कि अभी हमारे बीच में कोई बातचीत नहीं हो रही और होर्मुज स्ट्रेट तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमेरिका पूरी तरह से इस जंग से पीछे नहीं हट जाता और ईरान पर हुए हमलों की भरपाई नहीं कर देता। साथ ही साथ फ्यूचर में होने वाले अटैक्स को लेकर वो एक गारंटी नहीं देता कि अब हम अटैक नहीं करेंगे। तब तक ये जंग ऐसे ही जारी रहेगी और होर्मुज स्ट्रेट नहीं खुलेगा। इसके आगे लिखा है, ऑफिशियल्स एंड एनालिस्ट स्ट्रेस नो इरानियन अथॉरिटी वुड फॉल फॉर सच नेगोशिएशंस अगेन एंड सोर्सेज हिंट दैट स्पेशल मेजर्स आर प्लान्ड टुनाइट अगेंस्ट तेल अवीव एंड यूएस रीजनल एलाइज। यानी कि साफ उन्होंने कहा है कि ईरान के अंदर बातचीत चल रही है कि किसी भी तरीके के नेगोशिएशंस में नहीं आना है, उनकी बातों में नहीं आना है और तेल अवीव यानी कि इजराइल और अमेरिका के ठिकानों पर हमले जारी रहेंगे। और इसी तरीके से हमले हुए भी। देर रात 78वीं मिसाइलों की जो वेव है वो लॉन्च कर दी जाती है, तेल अवीव में तबाही मचाई जाती है और इसके साथ साथ में अमेरिकी ठिकानों पर भी ईरान का हमला होता है। इसके अलावा ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है अब्बास अराक्ची, उनका भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ नेगोशिएशंस विद ट्रंप, वी हैड अ बिटर एक्सपीरियंस आफ्टर लास्ट ईयर्स नेगोशिएशंस, देयर इज नथिंग ऑन द टेबल, लेट अलोन सीज फायर। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ट्रंप के साथ बातचीत का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। पिछले साल की बातचीत के बाद हमारा अनुभव बहुत कड़वा था। अभी तो बातचीत की मेज पर कुछ भी नहीं है, युद्ध विराम की तो बात ही छोड़ दीजिए। इसके अलावा ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर हैं एमबी गलेबफ, उन्होंने भी बाकायदा इसको
पोस्ट किया, बयान पोस्ट किया अपना और लिखा, इरानियन पीपल डिमांड कंप्लीट एंड रिमोर्सफुल पनिशमेंट ऑफ द अग्रेसर्स। ऑल इरानियन ऑफिशियल्स स्टैंड फर्मली बिहाइंड द सुप्रीम लीडर एंड पीपल until this goal is achieved. No negotiations have been held with the US and fake news is used by manipulate the financial and oil markets and escape the quatermain in which the US and Israel are tapped. यानी कि जिस तरीके से तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहा है अमेरिका को, इन्हीं वजह से डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की खबरें फैलाकर थोड़ा स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों की नज़रों से दूर हटने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात यहाँ पर एमबी गालिबफ कहते हुए दिखाई देते हैं। और इसके अलावा भी जो ईरान के विदेश मंत्रालय के एक स्पोक्सपर्सन हैं, उनकी तरफ से भी बयान आया है। इस्माइल बाघेई इनका नाम है और उन्होंने बाकायदा कहा है कि मैसेजेस फ्रॉम द यूएस सेंट बाय फ्रेंडली कंट्रीज टू सीक टॉक्स एंड एंड द वॉर वर रिसीव्ड एंड आंसर्ड इन लाइन विद ईरान्स प्रिंसिपल। यानी कि ईरान के अपने तरीकों से उनका जवाब दिया गया है, क्योंकि फ्रेंडली कंट्रीज के थ्रू अमेरिका ईरान से बातचीत करने की कोशिश कर रहा था। उन पर सवाल आते हैं तो वो जवाब भी उस तरीके का देते हैं। इसके साथ साथ में उन्होंने कहा कि वी वांट दैट एनी अटैक ऑन ईरान्स क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशली एनर्जी फैसिलिटीज वुड ट्रिगर अ स्विफ्ट एंड डिसिसिव रिस्पॉन्स फ्रॉम इट्स आर्म फोर्सेस। वी डिसमिस क्लेम्स ऑफ एनी नेगोशिएशंस विद वाशिंगटन ओवर द पास्ट 24 days एंड ईरान्स पोजीशंस ऑन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड द टर्म्स फॉर एंडिंग द वॉर रिमेन अनचेंज। यानी कि ना ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा और ना ही ये जंग रुकेगी। ये बात यहाँ पर साफ कर दी है ईरान के स्पोक्सपर्सन ने भी, और इसके अलावा लगातार जो उनके नेता बयान दे रहे हैं उससे इतना साफ हो चुका है, ना ही अमेरिका के लिए हॉर्मुज खुलेगा और ना ही ये जंग अभी रुकेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का यही बयान था। ईरान ने ट्रंप को ऐसी धमकियां दी थी कि आस पड़ोस के देशों सहित अमेरिका की भी हालत खराब हो गई थी, क्योंकि हर कोई जानता है कि ईरान अगर कहता है तो वो करता भी है। ट्रंप की तरह खोखली धमकियां नहीं देता है। इसलिए ईरान ने ट्रंप की धमकी के बाद एक धमकियां दे डाली, और ऐसी धमकियां दे डाली कि अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को अपनी टोन चेंज करनी पड़ गई और कहना पड़ गया कि हम ईरान से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ईरान ने कहा कि हमारी तो कोई बातचीत हो ही नहीं रही है। डोनाल्ड ट्रंप ये सब कुछ इस वजह से कर रहे हैं ताकि उनके देश के लोगों को ऐसा लगे कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो इन्वेस्टर्स हैं, जिनके पैसे स्टॉक मार्केट में फंसे हुए हैं, वो थोड़े शांत हो जाएं और तेल के प्राइसेस थोड़े कंट्रोल में आ जाए। लेकिन इन सब का कोई फायदा मौजूदा वक्त में होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ईरान ने अपनी तरफ से साफ तौर से कह दिया है कि हम इस युद्ध को अभी नहीं रोकेंगे। ईरान की तरफ से क्या क्या धमकियां दी गई थी वो भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल ईरान की तरफ से ट्रंप के पोस्ट के बाद, जब उन्होंने पहले पोस्ट किया था और कहा था कि हम आपके एनर्जी फैसिलिटीज, पावर प्लांट्स पर हमला करेंगे, उसके बाद ईरान की तरफ से कहा गया था कि अनलाइक ट्रम्प्स एम्प्टी थ्रेट्स, ईरान सरप्राइज विल सून मेक द रियल रिजल्ट ऑफ द वॉर क्लियर। ट्रम्प शुड लिफ्ट हिज हेड फ्रॉम हिज फोन, स्टॉप ट्वीटिंग एंड स्टार्ट वॉचिंग द स्काई, ऑयल प्राइसेस एंड स्टॉक मार्केट। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की यहाँ पर खिल्ली उड़ाते हुए इस बात को कहा गया है कि ट्रंप की तरह हम खोखली धमकियां नहीं देते हैं, हम ऐसे सरप्राइज लेकर आएंगे कि पूरी दुनिया उसे देखेगी और इस जंग में एक नया पैमाना सेट होगा। ये बात कही जाती है। और इसके अलावा आईआरजीसी के कमांडर है मोहसिन रेजाई, उन्होंने भी कहा था कि इफ ट्रंप अटैक्स ईरान इंफ्रास्ट्रक्चर इट वोंट बी एन आई फॉर एन आई एनीमोर, इट विल बी एन आई मेट विद अ हेड, अ हैंड एंड अ फुट। अमेरिका विल बी क्रिपल्ड, द वॉर विल परसिस्ट अंटिल Iran's damages are compensated, sanctions are resigned and international legal assurance prevent future US meddling। साफ तौर से कहा गया है IRGC के कमांडर की तरफ से भी कि ये जंग तब तक नहीं रुकेगी जब तक ईरान पर हुए हमलों की भरपाई नहीं हो जाती, उसके नुकसान की भरपाई नहीं हो जाती, अमेरिका सैंक्शंस नहीं हटा देता पूरी तरीके से, और ये गारंटी नहीं दे दी जाती कि अगली बार से ऐसा कोई भी हमला ईरान पर नहीं होगा। तब तक हम ये हमले करते रहेंगे। और अगर ईरान के एनर्जी फैसिलिटीज पर हमले किए गए तो ये ऐसा नहीं होगा कि आप एनर्जी पर हमला कर रहे हैं तो हम एनर्जी पर ही करेंगे, हम उससे बड़े बड़े हमले कर देंगे। ये साफ तौर से कह दिया था और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ा कंट्रोल में आना पड़ गया। लेकिन बड़बोले ट्रंप का बड़बोलापन अब भी नहीं रुका। हॉर्मुज को कब्जाने का सपना वो अब भी देख रहे हैं। कहते हैं कि हॉर्मुज मेरे और अगले आयतुल्ला के साथ मिलकर कंट्रोल किया जाएगा। उनसे एक रिपोर्टर सवाल पूछता है और कहता है कि अगर हॉर्मुज फिर से खुल जाता है तो उसे कौन कंट्रोल करेगा। इस पर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हो सकता है कि मैं और जो आयतुल्ला है वो मिलकर हॉर्मुज को कंट्रोल करें।
लेकिन ईरान के इतने बुरे दिन तो नहीं आए होंगे कि उन्हें होर्मुज कंट्रोल करने के लिए ट्रंप को जगह देनी पड़े। ईरान के एम्बेसी ने ट्रंप के इस बयान पर मजे भी ले लिए हैं। बकायदा पोस्ट करते हुए ईरान की एम्बेसी ने एक तस्वीर पोस्ट की है और लिखा है, द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज विल बी कंट्रोल्ड बाय मी एंड द आयतुल्ला। और इसके बाद उनकी जो तस्वीर है वो बता रही है कि किस तरीके से वो उनका मजाक उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप की इस चाल का पर्दाफाश तो अमेरिका और ब्रिटेन के नेता भी कर रहे हैं। लगातार एक्स पर एक के बाद एक पोस्ट आ रहे हैं और उन पोस्ट में एक ही बात कही जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप इतनी बुरी तरीके से फंस चुके हैं कि अब वो कुछ भी करके इस जंग से निकलना चाहते हैं और अपने देश की हालत देखना चाहते हैं कि उन्होंने कर क्या दी है। इसको लेकर यूएस के सेनेटर हैं, उन्होंने पोस्ट किया और उन्होंने लिखा, क्रिस मर्फी यूएस के सेनेटर हैं, उन्होंने कहा कि ट्रंप इजंट अनाउंसिंग अ पॉज ऑन स्ट्राइक. He's saying he's postponing a possible war crime strikes on Iran's civilian and energy infrastructure. Also, this isn't a message to Iran. It's a panicky message to the markets. No war escalation until markets close on Friday. स्टॉक मार्केट शुक्रवार को क्लोज हो जाएगा और तब तक के लिए उसे कंट्रोल करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने ये पोस्ट किया था, ताकि तब तक के लिए थोड़ी शांति बनी रहे मार्केट में और जिन इन्वेस्टर्स का पैसा डूब रहा है वो थोड़ा अपने आप को कंट्रोल कर पाए। इस वजह से उन्होंने ये पोस्ट किया था और कोई भी नेगोशिएशंस की बात ईरान से उनकी नहीं चल रही है और वो इतने ज़्यादा पैनिक हो चुके हैं कि अब वो किसी भी तरीके से इससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा ब्रिटेन के एक फॉर्मर एमपी हैं, उन्होंने भी पोस्ट किया और उन्होंने लिखा, देयर हैव बीन नो टॉक्स बिटवीन ट्रंप एंड ईरान, नीदर गुड, प्रोडक्टिव और अदरवाइज. दिस इज अ मार्केट मैनिपुलेशन लाई विच द प्रेस gullibility regurgitate. Investors are being deceived deliberately. It is fraud, but it won't change the reality. The war goes on, gets worse, and soon there will be no oil or गैस एट ऑल. कोई तेल कोई गैस नहीं होगी आने वाले वक्त में और ये कोई बातचीत उनकी ईरान से नहीं चल रही है, यहाँ पर वो कहते हुए दिखाई देते हैं। और इसके बाद साफ तौर से कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रैटेजी है मार्केट को मैनिपुलेट करने की और उन इन्वेस्टर्स को बेवकूफ बनाने की जिनका पैसा डूब रहा है। उनके साथ धोखाधड़ी अब खुद ट्रंप कर रहे हैं। ट्रंप पर दुनिया का प्रेशर बनने लगा है क्योंकि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स के करोड़ों अरबों रुपए डूब रहे हैं, तेल के दाम बढ़ रहे हैं और ट्रंप ने 5 दिन की जंग रोकने की बात इसलिए ही कही है ताकि मार्केट थोड़ा स्टेबल हो जाए। लेकिन ईरान ने ट्रंप के इस प्लान पर भी पानी फेर दिया। ताबड़तोड़ हमले जारी है। ईरान का हर एक नेता ट्रंप की बात मानने से मना कर चुका है और हर एक की जबान पे एक ही बात है कि होर्मुज तो नहीं खुलेगा, चाहे आप कितनी भी कोशिशें कर लें। अब जब होर्मुज स्ट्रेट अमेरिका के लिए नहीं खुलेगा तो जाहिर सी बात है कि तेल के दाम बढ़ते ही जाएंगे और गैस के भी दाम बढ़ते जाएंगे। इसके अलावा स्टॉक मार्केट ऐसे ही क्रैश होता रहेगा, जिसका मतलब यहाँ सिर्फ ट्रंप की ग्लोबल बेइज्जती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।